नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आईबी से रिपोर्ट मांग दी है, सील बंद रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट पहले सख्त थी, अब चिंतित भी नजर आ रही है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को सीधे सीधे झारखंड के कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर लोकतंत्र के लिए ये बांग्लादेशी खतरनाक हो गए खुद अपने ही देश में, तो भारत के लिए ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, हमारे देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, झारखंड के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यूआईडी, बीएसएफ समेत कई विभागों से रिपोर्ट मांग दी है। साथ ही साथ आईबी को कहा है कि सील बंद रिपोर्ट सौंपे। इसके पहले भी झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को और सरकार को मिलकर इस समस्या के निजात का रास्ता निकालने को कहा था, वो संभव नहीं हो पाया। उसके बाद हाईकोर्ट ने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए झारखंड सरकार को, उस पर शपथ पत्र दायर किया झारखंड के 6 जिलों के डीसी के कनीय पदाधिकारियों ने कि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ ही नहीं है और अब बांग्लादेश की हालत बद से बदतर हो गए हैं, जिसको देखते हुए झारखंड के भविष्य पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को सतर्क रहने का दिया निर्देश। आईबी को सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। बीएसएफ, ईसीआई, यूआईडीएआई से अब तक हुई कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट। बांग्लादेश घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश में घुसपैठ करने वालों के घुस जाने के बाद से क्या केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। अभी बांग्लादेश में उथल पुथल की स्थिति है, वहां राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर में बीएसएफ को कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर गृह सचिव से भी जवाब मांगा जा सकता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाया है। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर जो सुनवाई हुई है, उसमें पिछले ऑर्डर में जो कहा गया था कि रिजेक्ट किया गया था सारे एफिडेविट्स को, जो कि कनीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया था, अभी तक कोई भी एफिडेविट उनके द्वारा दोबारा नहीं किया गया है, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने बहुत नाराज़गी जाहिर की और केंद्र और राज्य से काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और केंद्र सरकार को कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2023 से अभी तक एक भी एफिडेविट दायर नहीं किया है, जिससे ये साफ दिखता है कि इतने संगीन मामले को लेकर राज्य और केंद्र दोनों ही लापरवाही बरत रहा है। ये सीरियस नहीं है। का लगातार निर्देश मिलना निश्चित रूप से यह एक आशा जगती है कि इस दिशा में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का आलोक में शासन प्रशासन गतिशील होगा और इन घुसपैठियों को पहचान करने की दिशा में प्रशासन गतिशील होकर के और इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें जो इस इलाके में सक्रिय हुई है, देश विरोधी ताकतें जो लगातार घटनाएं कर रही है, तो निश्चित रूप से इस इलाके का कायाकल्प होगा। था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस चीज़ को देखें और जिला के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई, तो उपायुक्तों ने सीधे खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे जिले में कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है। और उस शपथ पत्र को न सिर्फ हाईकोर्ट ने खारिज किया बल्कि नाराजगी भी जताई कि इस तरह से झूठा आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर दूसरा आरोप पत्र आप लेकर आइए और उसमें सारी चीज़ें, किस बिंदु पर जांच किया आपने, किस किस जगह पर जांच किया, किन लोगों से बातचीत हुई, इसका सारा ब्यौरा होना चाहिए। तो सरकार अगर चाहे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें उनके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि समय समय पर हाईकोर्ट का मार्गदर्शन आते रहता है और यह स्वाभाविक भी है कि जिस तरह से बांग्लादेश में घटना घटी है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार को भी निर्देश निश्चित रूप से गया होगा, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है वो केंद्र सरकार का होता है और उसके बाद अगर कोई घुसपैठ होती है तो उस पर भी हम लोगों को नज़र रखना होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।
तो निश्चित रूप से कभी कभी मार्गदर्शन कोर्ट का मिलता रहता है और उसको हम लोग उसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि संबंधित जिलों के एसपी डाटा उपलब्ध कराने में उपायुक्तों को फीडबैक देंगे। वहीं मुख्य सचिव सबको मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन डीसी के बजाय गणीय अधिकारियों की ओर से दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने शपथ पत्र को स्वीकार नहीं किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम बातें आपने देखी। दरअसल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्म हो गया है कि आखिर जब बांग्लादेश में, अपने ही देश में, वहां रहने वाले लोग इस तरीके की हरकत कर सकते हैं कि एक चलती सरकार को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, वहां के पीएम को देश छोड़ना पड़ सकता है, आखिर वैसे घुसपैठिए, वैसे लोग जब झारखंड में शरण लेते हैं तो यह मामला सीधे सीधे देशद्रोह का बन जाता है। इसको लेकर बीजेपी भी शुरू से आक्रामक रही है। बीजेपी ने 500 पेज की शिकायत, माफ कीजिएगा, 500 पेज की शिकायत सौंपी है निर्वाचन आयोग को, जांच की मांग की है। कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या 130% से भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर गहराई से आकलन होगा तो ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में पहले 1 लाख वोटर्स थे तो अब आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से 2.5 लाख वोटर्स हो गए, महज 2019 से लेकर 2024 के बीच में। एक कम समय में, कम वक्त में, कम दायरे के भीतर बहुत तेजी से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, जो निश्चित तौर पर चिंता के लायक है, चिंतित करने वाली बात है। अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब को भी कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार को अपने सुरक्षा दायरे के भीतर ऐसे लोगों पर नजर रखना पड़ता है जो ऐसे लोग बाहर से किसी दूसरे देश से आकर यहां शरणार्थी बन जाए, यहां काम धंधा करने लगे और अपना दस्तावेज यहां रहते हुए तैयार कर ले। बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी का कहना है कि 2019 से 2024 के बीच में इन घुसपैठियों के दस्तावेज बनाए गए हैं। आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ हुआ है अभी तक। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट का असर झारखंड तक। लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशियों से क्या झारखंड को खतरा? बड़ा सवाल हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई के दौरान चिंतित हुआ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने मांगी आईबी से सील बंद रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आईबी। क्या आईबी की रिपोर्ट पर भी झारखंड में उठेंगे सवाल? राजनीति का शिकार बन रहे संथाल में घुसपैठ पर कैसे लगे लगाम? बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को दी है 500 पेज की शिकायत। कई विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स में हो गई 130% से ज्यादा वृद्धि। झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा था संथाल के 6 जिलों के डीसी से शपथ पत्र। डीसी के कनीय पदाधिकारियों के द्वारा कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र हाईकोर्ट कर चुकी है खारिज। शपथ पत्र में साफ कहा गया नहीं हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर अब झारखंड तक देखने को मिल रहा है। मामला निश्चित तौर पर गंभीर है और अगर झारखंड के लोग, झारखंड की जनता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है तो आने वाले 5 से 10 सालों के भीतर आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि आज भी राशन लेने वालों की लिस्ट में पेंडिंग जो सूची है, वैकेंसी से ज्यादा राशन कार्ड बने हुए हैं। पेंडिंग लिस्ट लाख से पार कर चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी कतार में, आपको राशन नहीं मिल पा रहा है। कई लोग राशन कार्ड के लिए लाइन लगाए हुए हैं, राशन नहीं मिल पाएगा। जो बीपीएल की योजनाएं हैं उनसे चूक जाएंगे कहीं ना कहीं। रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी आयुष जुड़ रहे हैं और साहिबगंज से सुधाकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पहला सवाल आयुष आपके साथ। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट पहले सख्त हुआ करती थी, आज चिंतित नजर आई है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को देखते हुए हाईकोर्ट चिंतित है। ईसीआई को, निर्वाचन आयोग को
यूआईडीआई को, यूआईसीडीआई को और कई तरह के विभागों को, बीएसएफ को लगातार रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। आईबी से सीलबंद रिपोर्ट मांगी गई है। आयुष, अभिषेक, मौजूदा जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए जो अभी जो पीआईएल फाइल है इन्फिल्ट्रेशन का, यानी कि घुसपैठ का, तो ऐसे में आज कोर्ट जो है वो इनक्लोजर पे पहुंचा है। जी हाँ, चूंकि बीते दिनों में कई बार जो है जो भी जिले के डीसीज हैं और कह सकते हैं कि सेंट्रल से जो है जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब नहीं आने के बाद या फिर जो भी जवाब अब तक आए हैं उससे जो कोर्ट की असंतुष्टि है वो जो है वो अंतिम चरम पर पहुंच गई। अब जो कोर्ट ने सीधे जो है अन्य लोगों को इस केस से जोड़ा है। सबसे पहले उसी की बात कर ले, कोर्ट ने प्रतिवादी बनाया है यूआईडीएआई को, यानी कि जो आधार कार्ड के जो डायरेक्टर हैं उनको बनाया है और उनसे पूछा है कि बीते 10 साल लगभग कह सकते हैं कि बीते दिनों में कितने आधार कार्ड बने हैं। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी उनके भी कह सकते हैं कि जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ बीएसएफ को, चूंकि आपको बता दें कि सेंटर को फटकार लगी है, कह सकते हैं केंद्र को कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा गया है कि जो अक्टूबर में जो उनके तरफ से जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था, यानी शपथ पत्र दाखिल किया गया था, उसके बाद अब तक कोई शपथ पत्र दायर नहीं हुआ है। जबकि राज्य बार बार कह रहा है कि जो इमिग्रेशन है, जो भी ये जो चीजें सामने है वो उनके दायरे से बाहर है। वो अगर अपने झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो जिले हैं वो जिलों में नियंत्रण का काम राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जो बाहर से जो आने का जो सिलसिला है, आयुष, निश्चित तौर पर वो बीएसएफ के जिम्मे जाता है और अक्टूबर 2023 के बाद से किसी ने भी एफिडेविट दायर नहीं किया है। जो शपथ पत्र जिलों के डीसी को जमा करने को कहा गया था, जिलों के डीसी ने अपने कनीय पदाधिकारियों से शपथ पत्र जमा करवा दिया, जिसको कि हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है। और आज बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को देखते हुए यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेशियों का जिस तरीके से लोकतंत्र के प्रति रवैया है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी, झारखंड के लिए और हिंदुस्तान के लिए आखिर किस तरीके का चेहरा तस्वीर बदलने वाली है, यह अभी देखना गंभीर होगा। आयुष, बने रहिएगा। आयुष, हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, हाईकोर्ट ने आईबी से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। आपको पता है कि आईबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राज्य में जब ईडी कार्रवाई करती है तो सीबीआई कार्रवाई करती है, तो आरोप लगते हैं सत्ता पक्ष के दलों के द्वारा कि भाजपा के द्वारा यह सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अगर आईबी अपनी रिपोर्ट देती है कि संथाल में घुसपैठ हुआ है, तो क्या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी इसको मानेगी? जो सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिलों के डीसी ने कनीय पदाधिकारियों से शपथ पत्र दिलवा दिया था कि किसी भी तरीके की बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुई है। राजेश, नहीं, देखिए ये बात, देखिए सरकार अगर किसी दल विशेष की होती है वो अलग विषय है, लेकिन सरकार तो जनता की होती है। जनता की सुरक्षा, संरक्षा, ये उसका दायित्व होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये आईबी आता है, खुफिया विभाग, और उससे रिपोर्ट मांगी गई है, तो वो अपने स्तर से तमाम जानकारियाँ देगा। और ये विभाग भारत सरकार के अधीन काम करता है और इसकी इकाइयाँ अलग अलग जगहों पे काम है और इसके पास रिपोर्ट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वो गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट नियमित रूप से जाती रही होगी, क्योंकि लाइन ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय रहता है, वो सब्जेक्ट राज्य का होता है, तो सीधा इंटरफेरेंस केंद्र का नहीं होता है। हाँ, अनलेस की कोई आपात स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो जो घुसपैठिए यहाँ आ गए, अब आ गए कैसे आए, नेपाल के रास्ते आए या फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते आए या फिर किसी अन्य रास्ते से आए, ये विषय अलग है कि क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं रोका गया। लेकिन जो आ गया तो क्या उसे उसके साथ नहीं होना चाहिए कि क्या वो घुसपैठिए हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें डिपोर्ट करके फिर से बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। अगर कोई अवैध तरीके से आता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करे राज्य सरकार। महज बीजेपी का यही आरोप रहा है कि ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है और एक लंबे समय, देखिए ये 5-7 साल का मामला नहीं है, ये कई दशक, राजेश, कम से कम 2-2.5 दशक का राजेश, पिछले 5 सालों के भीतर संथाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स की संख्या 100% से ज्यादा बढ़ गई है
और अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिम्मेदारी बीएसएफ पर है और भाजपा ही 500 पेज की शिकायत पत्र सौंपती है निर्वाचन आयोग को कि जांच करवाई जाए, घुसपैठ हुआ है, तो आखिर सवाल कहां उठता है राजेश? फिर भाजपा तो खुद स्वीकार कर रही है कि घुसपैठ हुआ है। अब घुसपैठ चाहे जिन वर्षों में हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, 5 साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर घुसपैठ हो चुका है तो उस पर लगाम लगाने की कवायद तो तेज होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहां तो हाईकोर्ट कह रहा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से किसी ने एफिडेविट तक दायर नहीं किया है हाईकोर्ट में कि घुसपैठ पर क्या किया जा रहा है। बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। साहेबगंज से हमारे साथ सुधाकर भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या है संथाल की हालत, वस्तु स्थिति क्या है? पाकुड़ क्या कहता है, गोड्डा क्या कहता है? क्या यह झूठ है कि वहां पर अब हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक में तब्दील होते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा जिस तरह की क्या हाल है संथाल का, क्या हाल है पाकुड़ का, क्या हाल है साहेबगंज का, तो जिस तरह से बांग्लादेश में भी घटना घटी है, तो आपको बता दूं कि साहेबगंज जो जिला है वो सीधे तौर पर बॉर्डर इलाका है बंगाल का और पाकुड़, और यहां से तकरीबन साहेबगंज का जो बड़हरवा प्रखंड है वो क्षेत्र पड़ता है बंगाल का बॉर्डर का। अगर हम वहां से देखते हैं तो वहां से महज 15 से 20 किलोमीटर के दूरी पर एक बॉर्डर आता है, हिल्ली है, सुस्तानी बॉर्डर उसको कहा जाता है, जहां से ट्रक का आवागमन होता है, वहां गिट्टी लेकर लोग जाते हैं, आसानी से वहां से प्रवेश करते हैं, माल लेके जाते हैं, वहां पर चेक पोस्ट रहता है, चेक पोस्ट दिखाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह की हालातें हुई है, तो कहीं कहीं संथाल का जो साहेबगंज या पाकुड़ इलाका है उसको लेकर चिंता का विषय है कि जो बांग्लादेश में जिस तरह की हालातें हुई हैं, तो चिंता का विषय है। और दूसरी बात यह है कि जो डेमोग्राफी यहाँ की चेंज हुई है, जो अल्पसंख्यक यानी कि जो अब कहे कि अगर पाकुड़ विधानसभा की हम अगर बात करें तो वहां पर पहले वोटर की संख्या, हिंदू वोटर्स की संख्या अधिक थी, 90 से लेके 95, 2000 तक वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही थी। लेकिन उसके बाद जो डेमोग्राफी बदली है, जो वहां के वोटर बदले हैं, उसके बाद वहां से आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है और वहां से कांग्रेस का राज है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी अगर वोटर की बात करें, वोटर लिस्ट की बात करें, तो अगर देखा जाए तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए उस विधानसभा क्षेत्र में, और कहे तो साहेबगंज पाकुड़ की क्षेत्र को, और पाकुड़ के क्षेत्र में भी जो हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जब बीजेपी मुखर हुई है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद जांच शुरू हुई है। अभी दो दिन पहले ही यहाँ पर उपायुक्त जो है वो जांच शुरू की, लेकिन फिर उसमें जांच में तब्दील की गई कि नहीं, जो घर घर जाके जो जांच होती कि 30 घर में जो एक टीम बनाया गया था, 10 सदस्यीय टीम बनाया गया था कि उसको जांच किया जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर उसको चेंज किया गया कि नहीं, वोटर जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट के आधार पर अब यहाँ पे जांच की शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी है, जो मामला भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि इस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। 1990-92 के समय से ही जो विद्यार्थी परिषद है, यहाँ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। तो कई बांग्लादेशी को जो बड़हरवा के जो बॉर्डर इलाका है, बड़हरवा स्टेशन में ये लोग ट्रेन में पकड़ के ऐसे लोगों को चिन्हित करते थे, और आज भी वहां पर मामला दर्ज है। बड़हरवा जीआरपी की बात करें तो जीआरपी स्टेशन में ऐसे तकरीबन 2 से 3 दर्जन लोगों का जो बांग्लादेशी थे उसका मामला दर्ज है। और कहीं ना कहीं अभी एक बात और मैं बता देना चाहता हूं अभिषेक कि अभी हाल के 2 साल पहले की अगर हम घटना की बात करें, 2-3 साल पहले की, तो उस समय की एक बहुत बड़ी मामला आया था कि एक बांग्लादेशी जो आधार कार्ड बना के, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बन के वहां रहता था, और रहने के बाद जब अधिकारी उस पर जांच पड़ताल हुई तो उसके बाद उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसको जेल कारागार भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको आगे की तरफ अगर ले जाए, जांच अगर बढ़ती है, जांच अगर शुरू होती है, जांच अगर ज्यादा पैमाने पर होगी, तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात निकलेगा। जी अभिषेक, बिल्कुल सुधाकर, निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। और आपको बता दूं कि 2012 में सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस ने इसका खुलासा किया था। झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पासपोर्ट ऑफिस ने जानकारियां साझा की थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा
दुमका जैसे जिलों से अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कई तरीके के पहचान पत्र और दस्तावेज बना रहे हैं, लेकिन मामला हर बार उठता रहा और वोट बैंक में तब्दील कर दबता रहा। तो संथाल निश्चित तौर पर खतरे में है, डेमोग्राफी संथाल की बदल रही है और झारखंड हाईकोर्ट इसको लेकर सख्त होने के साथ साथ अब चिंतित भी होता जा रहा है और अब पूरा मामला हाईकोर्ट के पाले में है कि आखिर जांच कौन करेगा और कितनी गंभीरता से करेगा। बहुत धन्यवाद हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ साहिबगंज से सुधाकर जुड़े हुए थे, आयुष जुड़े हुए थे न्यूज रूम से और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी ऑफिस से। बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।